दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी सर मौजूद हैं। सर एक ज़बरदस्त दिलचस्प किस्सा इस समय सोशल मीडिया में तैर रहा है मुजफ्फरनगर को लेके, और वहाँ अभी एक एफआईआर हुई। एक वहाँ के जो सांसद हैं हरेंद्र मलिक, उनकी ट्यूबवेल है खेत में, उसका सोलर पैनल और कुछ सामान चोरी हो गया वहाँ से। तो मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे कुछ लोग लिख रहे थे कि साहब जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो डॉक्टर संजीव बालियान जो है वो अपने गांव में रात में पहरा दे रहे थे, और वो तस्वीर उनकी वायरल हुई थी, वो खबर तैर रही थी सोशल मीडिया में। और अब हरेंद्र मलिक, अब भाजपा की सरकार है प्रदेश में, और वो ये दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार में बहुत ही शानदार है, अद्भुत किस्म का है, हमने अपराध ख़त्म कर दिया है। तो सांसद की ट्यूबवेल पे चोरी हो जाती है सर। दरअसल ये बड़ा दिलचस्प मामला है। ये है क्या, संदेश देने वाली बात भी है और घटनाएं भी हो सकती हैं। अब वो घटनाएं हुई होगी तो एफआईआर भी हुई है, लेकिन इसमें जो है सियासी जब दोनों रुख है ना, उस वक्त भी कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया गया था, आज भी कानून व्यवस्था मुद्दा बन रहा है। तब क्योंकि समाजवादी पार्टी के टाइम में ये कहा जाता था जब सरकार थी कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कानून व्यवस्था जो है उनके कब्जे की बात नहीं है, क्राइम जो है सिरमौर होकर चल रहा है, और इसलिए जो है गांव-गांव चोरी है, डकैती है, राहजनी, अपहरण हो रहे हैं। तो उस वक्त एक संदेश दिया गया था सियासी, वो सियासी संदेश था। जो मुजफ्फरनगर के उस वक्त के एमपी थे, मिनिस्टर रहे हैं संजीव बालियान, जो इस बार हार गए, हरेंद्र मलिक जो आज समाजवादी पार्टी के वो है, तो उन्होंने बाकायदा जो है वो गांव में पहरा दिया, साथ में लोग लिए। एक बहुत कभी जो पुरानी परिपाटी गांव में हुआ करे थी, जब पुलिस कम होती थी, गांव में पुलिस नहीं जाती थी, तो पहरा लगता था, हुंकारा दिया जाता था, जागते रहो। तो वो उन्होंने इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया था और ये मैसेज दिया था कि यूपी में, और ख़ासकर मुजफ्फरनगर, जिसे कभी एक टाइम क्राइम कैपिटल के नाम से भी जाना गया यूपी के अंदर, कि वहाँ साहब कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पुलिस का कंट्रोल नहीं है, सरकार विफल है। तो उन्होंने वो एक बड़ा हुआ था, बड़ा दिलचस्प हो गया था और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया था उस वक्त, भले ही सियासी था वो। लेकिन अब या तो मौका कहिए, दस्तूर कहिए, हालात कहिए, हादसा या घटना कहिए, अब ये अचानक जो है एक अभी कल जो है एक चर्चा आ गई है, या मतलब एक घटना हो गई है बकौल सांसद के जिम्मेदार। सांसद की ट्यूबवेल सुरक्षित नहीं है, वही एक सांसद है और जिम्मेदार है। ऐसा भी नहीं लगता कि कोई ऐसी बात रही होगी कि भाई कोई मैनिपुलेशन वाली बात हो। उन्होंने अगर एफआईआर भी लिखाई है, कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान की शपथ लेने वाले लोग हैं, तो उनकी तरफ से भी ये बात कही गई है कि मेरी ट्यूबवेल पे जो है सोलर पैनल, वो अच्छा महंगा, एक आम किसान के लिए महंगा होता है, सांसद के लिए शायद महंगा हो या ना, वो अलग बात है, लेकिन चोरी होना अपने आप में वो बड़ी बात है। और सांसद की ट्यूबवेल से चोरी होना, इसका भी वही संदेश जा रहा है जो कहीं संजीव बालियान के टाइम में गया था कि भाई आप सांसद को ये माना जाता है कि वो संपन्न है, सुरक्षा के नाम पे, अपने तमाम तामझाम के नाम से, और पुलिस भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ जो है रुख जो है लचीला रखती है, उनकी तरफ सक्रिय रहती है, और फिर भी चोरी हो जाना उनके यहाँ। उनका बेटा ही विधायक है ना, ऐसा नहीं है, अगला एमपी भी हैं, उनका बेटे भी पंकज मलिक विधायक हैं, और उसके चोरी हो जाना, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का। और फिर एफआईआर होना, फिर ये कहना कि इस पर कार्रवाई की जाए और पता किया जाए, तो ये भी एक दबाव तो है ही है कि एमपी के यहाँ हुआ है। और बीजेपी, आज बीजेपी की सरकार है यूपी के अंदर। तो ये देखने वाली बात होगी सर कि हरेंद्र मलिक जी इस इशू को लोकसभा में उठाते हैं कि नहीं। अगर ये उठाते हैं तो ये इशू बन सकता है। हाँ, चूंकि अब जैसे हुकुम सिंह जी ने उठाया था कैराना पलायन का वो एक मुद्दा, नेशनल मुद्दा बन गया। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में कानून व्यवस्था और उनकी चोरी जो है कानून व्यवस्था जुड़ सकती है। ये मुजफ्फरनगर की सियासत का बदलाव की स्थिति में जो है, सियासत का सिरमौर जो है, सियासत की जो रुख जो है ना, वो क्या तय होगा कि ऐसा ना हो मुजफ्फरनगर फिर से एक हॉट जगह बन जाए। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है अभी, तो ये बड़ी बात है। तो ये भले चोरी जो है वो माना जाता है कि छोटा मामला है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा हो सकता है। और ये एमपी के यहाँ चोरी है, तो ये एक ही ज़िले की, एक ही सीट के पूर्व एमपी, वर्तमान एमपी, तब ये पूर्व थे, वो वर्तमान थे संजीव बालियान, आज वो पूर्व है, ये वर्तमान है। अब देखते हैं कि उनका मुद्दा भी कुछ दिन चला था, अब इनका मुद्दा कुछ दिन चलता है, या हुकुम सिंह जी की तरह जो है ये नेशनल का इशू ना बन जाए, कुछ भी हो सकता है, ये देखा जाएगा और देखने के लायक बात है। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं इस दिलचस्प किस्से को। सियासत में अजीब और गरीब घटनाएं होती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।